अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। साइटेरियस, ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी खुशियों का बायस बनने वाला है और मसरूफ़ियत का बायस भी बनने वाला है। ये हफ़्ता 6 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगा। सिर्फ 7 दिनों में 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एक इवेंट वीनस से रिलेटेड है जो 6 तारीख को 9वें घर में इंटर हो जाएगा। वो अपने नेगेटिव पोजीशन से निकलकर एक बेहतरीन पॉजिटिव पोजीशन पर आ जाएगा। एंड वीनस इज़ योर फ्यूल फॉर योर रोमांस। वीनस इज़ अ फ्यूल फॉर योर प्लेजर्स। वीनस इज़ अ फ्यूल फॉर योर फेस वैल्यू। एंड वीनस इज़ अ फ्यूल फॉर योर प्रपोजल्स एंड लव कमिटमेंट्स। औलाद की फर्माबरदारी, आपका अपने वालदैन की तरफ रुझान, वालदैन का आपके लिए वेलफेयर के डिसीजंस लेना, फैमिली गेट टुगेदर्स, मजहबी जोश और जज्बा, लुत्फ़ अंदोज़ी, ये सब इसी वीनस के सीज़न में मिलते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में सुखी ज़िंदगी के कुछ वीक्स अब आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से 2020 की जो पहले 8 महीने की शिकायत थी वो बहुत हद तक रिपेयर हो जाएंगी। शादी का होना, शादी का बेस बनना, एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपके पास होना, चॉइस के साथ आपका प्रपोजल्स आना, ये आपके मुमकिन हो सकेगा। एंड अगर इस सीज़न में आपका निकाह होता है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीनस की सपोर्ट हमेशा सोल एक्सचेंजेस या सोल बाउंडिंग की वजह बनती है। सो ये फ़ायदे इस तरह के। और तालीमी 9वां घर तालीमी सरगर्मियों का भी है, हायर एजुकेशनल सेक्टर्स का, तो वहाँ पर भी कारकर्दगी बेहतर होगी। दूसरी खबर मेरे पास इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका डैमेज बड़ा नहीं है। मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा 9 तारीख को, 9 सितंबर को, कुछ हफ्तों के लिए, और वो 5th हाउस में रेट्रोग्रेशन का मतलब है वो वीक हो जाएगा। तो जो वो अफादियत आपको प्रॉपर्टी सेक्टर में दे रहा था, जो वो अफादियत आपको दिल की मजबूती के लिए, बहादुरी और लीडरशिप के लिए दे रहा था, अब वो कुछ हफ्ते नहीं देगा। तो जो लोग तो रिजर्व्स रखते हैं, बाय नेचर बहादुर हैं, बाय नेचर प्रॉपर्टी सेंस रखते हैं, बाय नेचर कंस्ट्रक्शन सेंस रखते हैं, बाय नेचर उनके पास अदरवाइज रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनके लिए मार्स का वीक होना कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। लेकिन ऐसे सेजिटेरियंस जो रिजर्व्स नहीं रखते और वो टाइम की रविश पर चलते हैं, जिधर को टाइम उन्हें ले जाए, उनके लिए क्योंकि ये वीक पीरियड है तो थोड़ा ट्रबल देगा, लेकिन थोड़ी ट्रबल देगा, बहुत बड़ी नहीं। उसकी वजह ये है कि मार्स से ज़्यादा ताकतवर प्लैनेट सन उनके 10th हाउस में मार्स की कमज़ोरी को रिपेयर कर देगा और कैरियर में कोई कमी नहीं आएगी। जॉब उसी तरह चलेगी, सोर्स ऑफ इनकम सपोर्ट उसी तरह मिलेगी, मल्टीटास्किंग सपोर्ट, इनिशिएटिव्स, प्रॉफिट्स, कैरियर अचीवमेंट्स, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस सब उसी तरह होती रहेंगी। सो मार्स थोड़ी पिंचिंग की वजह बनेगा, बट बड़ी पिंचिंग की नहीं। थोड़ी पिंचिंग का मतलब है जहां एक मीटिंग में काम हो जाया करते थे, अब आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देना पड़ेंगी। जहां एक दफ़ा पढ़कर ही आप किसी सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते थे, अब आपको शायद 2 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिस टाइप ऑफ पिंचिंग, बट कोई डैमेज या डिजास्टर नहीं आएगा। और तीसरी खबर तो मेरे पास बहुत बड़ी है। योर रूलिंग प्लैनेट जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेशन पूरी करके, अपना वीक फेज़ पूरा करके अब दोबारा ताकतवर 3 फेज़ में दाखिल होने लगा। बट इसकी 2 टेक्निकल न्यूज़ हैं, वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। जुपिटर आपका रूलिंग है और 12 साल के बाद ये आपके दूसरे घर में आया था। पहले 4 महीने अच्छा रहा, फिर अगले 4 महीने रेट्रोग्रेड रहा, तो साल के 8 महीने इस तरह पूरे हो गए। 12 सितंबर से रिमेनिंग 4 महीने शुरू होंगे और वो पॉजिटिव होंगे। ऐसे 4 महीने आपने आखिरी दफ़ा 2008 में देखे थे, अब दोबारा 2020 के बाद आप 2032 में देख पाएंगे। तो इन 4 महीनों को गनीमत जानिए। ये 4 महीने आपके लिए बेतहाशा मटेरियल सेक्टर अचीवमेंट्स की इत्तला लेकर आ रहे हैं। नेचर की ये सपोर्ट है, इसके लिए आपने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, ना कोई बटन दबाया, ना किसी इंस्टीट्यूट से जाके कोई डिग्री ली। रब ताला का एक निज़ाम है जिसके इवज़ आपके माली इस्तेहकाम की बहार की हवाएं चलने लगी हैं और ये आपके लिए सुख की वजह बनेंगी।
लेकिन इसका जो दूसरा टेक्निकल फैक्टर है वो ये कि 29 सितंबर को सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा और उसका सेकंड हाउस में डायरेक्ट होना वो साढ़सती जैसे हालात पैदा करेगा। सो 29 सितंबर से पहले पहले आपको जुपिटर के जो ब्लेसिंग्स हैं, जुपिटर की जो फेवर्स हैं, उन्हें कैश करना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ी ट्रबल हो सकती है। ऐसे लोगों को ट्रबल, ऐसे सैजिटेरियंस को ट्रबल नहीं होगी जिन्होंने सैटर्न को बैलेंस करने के इंतज़ामात ऑलरेडी कर रखे हैं, लाइक ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, या सूर्य शम्स पड़ी थी, या जब उनका साढ़सती का रियल फेज़ चल रहा था। साढ़सती तो आपकी 23 मार्च से ही टूट गई हुई है, बट फिर अप्रैल के महीने में ये सैटर्न रिवर्स हुआ था और पीछे को रेट्रोग्रेड हुआ, तो पीछे को फिर वो सेकंड हाउस में इंटर हुआ और काफ़ी पीछे आ गया हुआ है। अब 3-4 महीने ये सेकंड हाउस में ही डायरेक्ट रहेगा। 15 दिसंबर को निकलेगा, तब तक आपके लिए ये साढ़सती जैसा माहौल प्रोड्यूस कर देगा। जुपिटर उसे बहुत हद तक बैलेंस करेगा, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप सैटर्न को बाई आर्टिफिशियल फ्यूल ही बैलेंस कर दें, तो जुपिटर की एनर्जीज वेस्ट नहीं होंगी, आप उन्हें कैश कर सकेंगे मटेरियल एडवांटेजेस में, रिस्पेक्ट मेकिंग में, फेस वैल्यू में, सीखने और सिखाने में, पढ़ने और पढ़ाने में, दीगर जो लक फैक्टर इन्हांसमेंट्स हैं वो हर ही सेक्टर में मिलती हैं, अचीवमेंट्स बड़ी होती हैं। सो जुपिटर इज़, एंड फिर वो आपका नेचर का भी तो प्लैनेट है, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को फ्यूल देता है, तो अदरवाइज़ भी आपको बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सैटर्न को बैलेंस किया जाए ताकि जुपिटर बगैर किसी रेजिस्टेंस के भरपूर परफॉर्म करता रहे। अब यहाँ दो और छोटी छोटी खबरें देकर वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगली वीडियोस में और तफसील बयान करता रहूँगा, वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बट छोटी सी एक खबर, जिन लोगों का मार्स बाई बर्थ वीक था, रेट्रोग्रेड था या एस्पेक्ट्स वीक थे, उन लोगों को इस फेज़ की पिंचिंग आएगी। जिन लोगों का जुपिटर बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था उन लोगों को भी पिंचिंग आएगी। जिन सैजिटेरियस का सैटर्न वीक था बाई बर्थ, उन लोगों को भी ज़्यादा ट्रबल आएगी। सो ये बात अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाकर इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी इंडिविजुअल डिस्कशंस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ अब इस बात को समझेंगे। वीनस की रोमानवी अचीवमेंट्स, जुपिटर की गुड लक की अचीवमेंट्स, सन की कैरियर अचीवमेंट्स, हर ही मर्द और ख़ातून, नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले, शादी के उम्मीदवार, बिजनेसमैन्स या स्टूडेंट्स, सभी को फ़ायदा देगी। लेकिन इन सब के फ़वाइद में ऐसे सैजिटेरियस ज़्यादा सुपीरियर एडवांटेजेस गेन करेंगे जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो बाय नेचर अपने टाइम की अहमियत को समझते हैं, या फिर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल साइड एंड साइकोलॉजिकल साइड को मजबूत बनाया है आर्टिफिशियली, ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़कर। और जिन्होंने ना तवज्जो दी टाइम पर और ना कामयाब हुए, वो अभी भी लिंगर ऑन रहेंगे। उनको मेरी ये दरख्वास्त या तलकीन है कि वो अपनी इस साइड पर थोड़ी मेहनत करें ताकि कामयाबी की डगर पर, कामयाबी के पाथ पर वो भी आ सके। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, और जितनी बातें मैंने बयान की हैं ये काफ़ी बड़ी रिसर्चेस के बाद, पूरी दुनिया में डिस्कशंस के बाद, 17 साल तजर्बे के बाद बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। और अगर ये सब बातें आपकी समझ में आई हों, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो मेरी वीडियो के एंड पर यह दरख्वास्त आपसे रहेगी कि आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं सैजिटेरियस ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में, नई रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।